नेक्स्ट लिखो। Find the present value of rupees 10,000 due in 2 years at 5% per annum compounded half-yearly। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले इसका मीनिंग समझाओ कि क्या हुआ। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000, तो ये 10,000 क्या है, 2 साल के बाद आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, उसकी आज के टाइम पर क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी वो ये पूछ। और जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम हाफ-ईयरली। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ। तो देखो आई हो गया 5/200 0.025 और एन हो गया 2 × 2 4। 10,000 रुपए प्रेजेंट है ना, फ्यूचर वैल्यू है, मतलब अमाउंट है P 1.025 की पावर 4। निकालना भाई कितना आ रहा है, बोला मैंने हाफ-ईयरली था ना। 905 चलो लिख लीजिए 9059.5। चलिए भाई नेक्स्ट। देखो सम ऑफ मनी, नेक्स्ट प्रॉब्लम, compounded annually becomes a sum of money compounded annually becomes rupees 1140, compounded annually becomes rupees 1140 in 2 years and rupees 1710 in 3 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बता चुके इस टाइप की प्रॉब्लम करो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिफ्टी %, बिल्कुल सही। 1140 इक्वल टू P 1 + I की पावर 2। डिवाइड करो, तो I आ गया 0.5, तो R आ गया 50। लिख लीजिए R इक्वल टू 50%। अगली क्लास मेरी तो 12th की है। तुम पहले बताते तो मैं तो हटा देता, लेकिन तुम पहले बताते। हाँ जोड़ लेना।
चलो अगला। बस टाइम वेस्ट मत करो बेटा प्लीज, टाइम बिल्कुल भी नहीं है अपने पास। यस, नेक्स्ट लिखो। अंशु's फादर, बेटा बातें करोगे तो फिर देख लो तुम। कितने दिन बचे एग्जाम में, कितने दिन बचे? ऐसे जनरल पूछ रहा हूं, कैलकुलेट जल्दी। 45 डेज। टोटल चैप्टर्स सब मिला के ग्रेटर देन 45 की लेस देन 45? सब मिला के, सब 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 डबल से भी ज्यादा। एक दिन में कितने चैप्टर पॉसिबल है? चलो आगे चलो। कहना क्या चाहते हो? सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको मेहनत बहुत करनी है क्लास में। आप घर पे जाके आप यदि 2 चैप्टर भी रिवाइज करोगे तो भी रिवाइज नहीं होंगे, और 2 होंगे नहीं। तो आप ये देख लो कि आपके पास कितना कम टाइम है। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कहना ये चाहता था। ठीक है। इन अ बैंक अकाउंट व्हेन हिज फर्स्ट कॉलेज एक्सपेंसेस बिगिन, how much amount his father should deposit now? So deposit now at 6.5% compounded annually. If Anshul is to start college 8 years from now, 8 years from now, 8 साल बाद वो कॉलेज स्टार्ट करेगा। भाई क्या बोल रहा है, कितने रुपए इकट्ठे करने उसको? 75,000 इकट्ठे करने, मतलब बाद में 75,000 चाहिए बाद में, तो वो अमाउंट हो गया आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 1.0625। कितने साल बाद? प्रिंसिपल निकालो, अभी इतना जमा करवाया, कितना आ गया? 45, चलो 45,317 रुपीज। 6.5, वो तो आंसर तो उन्होंने इसी से निकाला होगा। 45,317। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 4B करनी है भाई। अगली क्लास में 4B के डाउट्स पूछेंगे आप। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट, लास्ट प्रॉब्लम आज की। P amount at simple interest 10% and Mr. Y invest Q amount at compound interest rate of 5% compounded annually. For 2 years. At the end of year, 2 years, they get same amount of interest.
they got same amount of interest. रिलेशन निकालना है पी और क्यू में, फाइंड रिलेशन. Find relation between P and Q. बेटा सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला P को और Q को, तो P को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, P 10/100 2 years. Q को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, Q 1.05 की पावर 2 -1. यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको मिला P/5, इसको बताना भाई कितना निकला, 1.05 का स्क्वायर -1 0.10. तो P/5 1025 Q अपॉन 10,000. अब जितना कैंसिल हो सकता है कर लो भाई, 25 से जा रहा है डायरेक्टली. तो P equal to 41/80 Q. This is the relation between P and Q. P equal to 41/80 Q. ठीक, चलिए भाई आज का काम इतना, ये कंप्लीट हो गया है. ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड एक्सरसाइज आपको करनी है विद एग्जांपल, और मंडे से स्टार्ट करेंगे इसमें हम एन्युटी. तो थैंक यू सर. ओके, तो कल का टाइम मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया, दोनों ग्रुप पे, तो अपने अपने टाइम से आ जाना. क्लास दोनों की यहीं लगेगी जो भी है.